हेलो बच्चों, मेरे स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ेंगे। इस पाठ का हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। इस पाठ का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम कमरे से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसमें एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और टाइलों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची। हर टाइल का किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? आइए यह प्रश्न हल करते हैं। रसोई है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। रसोई की लंबाई 220 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 180 सेंटीमीटर है। पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रसोई के फर्श की लंबाई बराबर 220 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखें रसोई के फर्श की चौड़ाई कितनी है। यहाँ से प्रश्न में दिया हुआ होता है, यहीं से देखना है, 180 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हम लिख देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 220 गुणा 180, ये लिख दो। अब 220 को 180 से इधर अलग से लिख करके गुणा करते हैं। 220 ऊपर लिखो, 180 नीचे, गुणा का निशान लगाओ, लाइन खींचो और गुणा करो। 0 को 0 से गुणा करें। 0 को यदि किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो 0 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 दूनी 0, फिर आगे 0 है, 2 है तो 0 दूनी 0। अभी मैंने बताया 0 किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। वही आ गए। अब 8 से गुणा करते हैं। 8 से गुणा करने से पहले अंक के नीचे गुणा का निशान लगाना जरूरी है। एक अंक से गुणा हो जाती है तो पहले अंक के नीचे गुणा का निशान लगाया जाता है। दूसरे अंक से गुणा शुरू करो। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 8 0 0। 8 को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 का 6 यहाँ लिख देंगे और 1 हासिल हम इधर लिख लेंगे। फिर 8 को 2 से गुणा करिए, 8 का पहाड़ा 2 तक बोलिए, 8 दूनी 16 और 1 17। ये हमने 17 लिख दिए हैं। आगे अंक नहीं है तो 17 का 17 पूरा लिखा जाएगा। आगे अंक होता तो यहाँ 7 लिखते और एक फिर हासिल बन जाता, लेकिन आगे अंक नहीं है तो 17 के 17 लिख देंगे। अब 2 अंकों से गुना हो चुके तो 2 गुना के निशान लगा दो पहले और दूसरे अंक के नीचे लगा दिए। अब 1 से गुना करते, किसी भी संख्या पे 1 से गुना करते तो वही संख्या उत्तर आती है। अब 1 को 0 से गुना करिए, 1 0 0, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, 220 है। अब इसको एक लाइन खींच करके जोड़ दो। 0 की 0, यहाँ भी 0 आएगी, नीचे कोई अंक नहीं है, 0 0, 6 और 0 क्या आएगा? 6 आएगा। 7 और 2 9 आ जाएंगे, 1 और 2 3 आ जाएंगे। 39,600 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आएगा रसोई के फर्श का क्षेत्रफल। लेकिन सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो हमें क्या करना है, उसमें टाइल का क्षेत्रफल निकालना है और फिर टाइलों की संख्या निकालनी है, तब पूरा होगा। तो अब हम निकालेंगे टाइल का क्षेत्रफल। अब टाइल का एक किनारा दे रखा है, लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखी, एक ही दे रखा है। इसका अर्थ है कि ये वर्गाकार टाइल है और जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर टाइल की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। टाइल का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, 10 गुणा 10, 10 को 10 से गुणा करो, 10 दाई 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपके पास फर्श का क्षेत्रफल भी है और टाइल का क्षेत्रफल भी है। क्या निकालेंगे? टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या कैसे निकलती है? फर्श का क्षेत्रफल बटे या भाग टाइल का क्षेत्रफल। फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दो तो टाइलों की संख्या आ जाएगी 39,600 भाग में 100। ये 2 0 से 2 0 काट दो। 2 0 से 2 0 काटने का क्या अर्थ है कि इसको भी 100 से भाग दे दो और इसको भी 100 से भाग दे दो। इसको 100 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, इसको 100 से भाग देंगे तो 396 बच जाएंगे। तो नीचे 1 बचा है, 1 का कोई वो नहीं होता, 1 लिखते भी नहीं है हम। तो कितने आ गए? 396 टाइलें लगेंगी। एक बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी है?
एक बगीचा है, उसका परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी हमें क्या निकालनी है, एक भुजा निकालनी है। तो क्या बताया था, परिमाप भाग में 4, वर्गाकार है ये, परिमाप भाग में 4 लिख देंगे। 20 भाग में 4, 20 4 के पहाड़े 20 कहाँ पे आते हैं, 4 पंजे 20, 5 पे आते हैं, तो 5 मीटर हो जाएगी बगीचे की एक साइड की लंबाई। एक 20 सेंटीमीटर लंबे पतले तार को मोड़कर एक आयत बनाई गई। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। ये एक लंबा तार है, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर और इसको मोड़ करके एक इस तरह की आयत बना दी। अब आयत की ये लंबाई हमें निकालनी है, ये चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले क्या लिखें, ये इसका इसी तार से बनाई गई है, तो इस आयत का परिमाप हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे तार से बनाए गए आयत का परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हमारे पास चौड़ाई दे रखी है, आयत की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। क्या निकालनी है, आयत की लंबाई निकालनी है। आयत की लंबाई बराबर परिमाप भाग 2, ब्रैकेट में बंद कर दो, और घटा चौड़ाई, अर्थात परिमाप को 2 से भाग कर दो और उसमें से चौड़ाई घटा देंगे। परिमाप को 2 से भाग करेंगे, 20 को 2 से भाग करेंगे और 4 घटा देंगे। 20 को में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 और घटा 4, 10 में से 4 घटा 2, 6 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है, भुजा लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दे रखी है। ऐसे प्रश्न आते हैं, उनको कैसे हल करते हैं। देखिए ये कैरम बोर्ड है हमारे पास, इस कैरम बोर्ड का परिमाप दे रखा है, यहाँ से ये और ये चारों भुजाएं जोड़ करके बता रखी है कि 320 सेंटीमीटर। हमें तो इसके अंदर का ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, कितना है। सबसे पहले हम लिखें कैरम बोर्ड का परिमाप बराबर 320 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे कैरम बोर्ड के परिमाप, कैरम बोर्ड की भुजा। कैरम बोर्ड की भुजा कितनी होगी, परिमाप भाग में 4, अर्थात 320 को 4 से भाग दे दो। 320 को 4 से भाग देंगे, इधर अलग से लिखेंगे और भाग का निशान लगा करके 4 से भाग दो। 3 तो छोटा पड़ गया, एक अंक और ले लो, कितने हो गए 32। अब 4 के पहाड़े में 32 हम देखें कहाँ आते हैं, 8 पे आते हैं। 4 8 32, 8 यहाँ लिख दो, 32 यहाँ लिख दो। 32 में से 32 घटाएंगे, 2 में से 2 गई तो 0, 3 में से 3 गई 0। अब ये वाली 0 उतारो, ये उतारी, 4 से कम बचा है, 0 ही बचा है तो 0 पे भाग जाएगा। यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, भाग की तरह घटाएंगे। एक लाइन खींचो और घटा करके लिख दो 0, ठीक है। कितना आ गया 80। अब यहाँ पर आ गया 80 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसकी भुजा निकला 80 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, 80 गुणा 80। अब ऐसे प्रश्न आते हैं, गुणा करने का एक छोटा सा तरीका है, ध्यान से देखो। आगे वाले अंक के साथ गुणा कर दो और पीछे जितनी दोनों में 0 है वो उसके साथ लगा दो। 8 इसमें है, इसमें 8 है, 8 को 8 से गुणा करो, 8 8 64, 64 हो गए। और 64 के बाद एक 0 इसकी, एक 0 इसकी, 64 के आगे 2 0 लगा दो, यानी 6400 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 64 लिखा, 64 के आगे एक 0 इसकी, एक 0 इसकी, आ गए ना। 6400 वर्ग सेंटीमीटर कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल होगा। एक मोटा कागज लो जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। तो यहाँ हम लिखेंगे पोस्ट कार्ड की लंबाई बराबर, या मोटा कागज भी लिख सकते हैं, पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, बराबर 14 सेंटीमीटर और पोस्ट कार्ड की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। पोस्ट कार्ड का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 14 गुणा 8, 14 को 8 से गुणा करो, आता है 14 का पढ़ा, 14 8 112 होता है। जिसको नहीं आए वो अपना गुणा करके देख लेना, 112 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया उसका क्षेत्रफल। अब परिमाप और निकालना है, पोस्ट कार्ड का परिमाप। परिमाप कैसे निकलता है, लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो, 14 जमा 8 गुणा 2, 14 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 22, 22 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 44 सेंटीमीटर।
अपने कक्षा कक्ष की लंबाई चौड़ाई मापो और क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमने अपने कक्षा कक्ष की लंबाई नापी तो 8 मीटर थी और कक्षा कक्ष की चौड़ाई 6 मीटर थी। अब हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 गुणा 6, 8 को 6 से गुणा कर दो, 8 6 48 वर्ग मीटर। नसरीना एक किसान है, उसके खेत का चित्र दिया गया है। उस खेत को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है। वह यह भी चाहती है कि प्रत्येक को एक पेड़ मिले। उसके खेत को बांटो। ये है नसरीना का खेत, ठीक है। अब नसरीना के खेत की हमें लंबाई और चौड़ाई देखनी है। पहले तो इधर से खाने गिनो कितने हैं। इस खेत की इधर से हम खाने गिनते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोबारा गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर तो 10 है। नीचे की तरफ और गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात लंबाई इसकी 10 वर्ग है और चौड़ाई 9 वर्ग है। अब हम यही लिखेंगे, इसकी खेत की लंबाई बराबर 10 इकाई है। अब हमें यहाँ पर न इसको मीटर में लिखा है, न सेंटीमीटर में लिखा है, न किलोमीटर में लिखा है। ऐसे प्रश्न में हम 10 इकाई लिख देते हैं। खेत की लंबाई बराबर 10 इकाई, खेत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई, खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 9, 10 को 9 से गुणा करो, 10 9 90 वर्ग इकाई। अब 90 को 3 भागों में बांटना है, तो 90 को 3 से भाग दे 3 भागों में बांटना है, 90 भाग में 3, ठीक है। 90 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9 और 0 की 0, 30 आ गया। यानी प्रत्येक को 30 वर्ग मिले। अब इसमें से 30 खाने गिन दो। इधर से गिनना शुरू करो, 1 2 3 इधर है और नीचे की तरफ कितने आएंगे, यहाँ तक 9 है तो 27 तो ये हो जाएंगे, हमने गिने थे। अब इसको यहाँ से एक लाइन खींच दो यहाँ तक। अब 3 इधर और बढ़ा दो क्योंकि 27 तो ये हो गए, और 3 यहाँ तक की एक लाइन और खींच दो। ये यहाँ तक के उसका एक भाग हो गया जिसमें 30 खाने होंगे, ये और ये, ठीक है। अब आगे देखो, क्योंकि यहाँ तक 8 तक ले ली, 3 8 24 और 6 हमने इधर ले दी, 24 और 6 30। एक को एक भाग मिल गया जिसमें एक पेड़ भी मिल गया। अब हम देखते हैं दूसरे का। अब यहाँ से कितने खाने बच गए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 बच गए। 7 को इधर यहाँ तक ले लो, 7 दिया 21 तक तो ये हो जाएंगे। एक लाइन यहाँ तक खींच दी। 21 में 9 खाने और चाहिए हमें, 9 खाने हम इधर से ले लेंगे, 1 2 और 3, यहाँ तक की एक लाइन और खींचो और इसको मिला दो। ये और ये अलग से रंग भर दो। ये हो गया दूसरे का हिस्सा, इसमें एक पेड़ गया, आधा इधर से आधा इधर से दे दिया। अब ये जो बच गया ये तीसरे का बच गया, और इसमें भी कितने हैं, 30 खाने हैं। इसके भी हम गिन सकते हैं, 1 2 3 और 4। इधर भी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 चौका 24 और 6 खाने ये रहे, 24 और 6 30। तो इसको भी 30 वर्ग इकाई मिल गया। तो इस तरह से हम नसरीना के खेत को 3 भागों में बांट सकते हैं। तालिका को देखो, तुम्हें हर चीज का क्षेत्रफल लिखना हो तो तुम किस कॉलम में चुनोगे, सही का निशान लगाओ। यह हमारे पास एक तालिका दी गई है। अब रुमाल का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा, वर्ग किलोमीटर में आएगा। रुमाल छोटा होता है, जो चीजें छोटी होती है उनका वर्ग सेंटीमीटर में आता है, उससे थोड़ी बड़ी होगी उसका वर्ग मीटर में, और जो बहुत बड़ी होगी वह वर्ग किलोमीटर में आएगा। रुमाल का क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। आगे साड़ी है, साड़ी का किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, मीटर में या वर्ग किलोमीटर में, वर्ग मीटर में आता है साड़ी का क्षेत्र। हमारी किताब का पन्ना छोटा ही है, रुमाल की जितना ही है, तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। स्कूल की जमीन तो ज्यादा है, तो ये किस में आएगी, वर्ग मीटर में। शहर की कुल जमीन, अपने पूरे शहर की कुल जमीन कितनी है, ये तो बहुत बड़ी है, तो किस में आएगी, वर्ग किलोमीटर में। कक्षा का दरवाजा आएगा वर्ग मीटर में।
और कुर्सी का आसन, कुर्सी तो छोटी होती है, उसका आसन आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। श्यामपट, श्यामपट भी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। भारत का झंडा, इसको भी हम वर्ग सेंटीमीटर में ही लिखते हैं। और जमीन जिस पर कोई नदी बहती है, नदी तो बहुत बड़े क्षेत्र में बहती है, तो इस पर भी क्या आएगा, वर्ग किलोमीटर आएगा। ठीक है। 9 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाओ, उस पर ए लिखो। एक और वर्ग बनाओ जिसका किनारा पहले से दुगना हो, उस पर बी लिखो। चित्र के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दो। अब हमें एक ही वर्ग बनाया, कितना है इसका, 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग इसमें बना दिए। एक दूसरा वर्ग और बनाना है जो इससे दुगना हो। दुगना कितना, इधर 3 है तो इधर 6 होगा, इधर भी 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है और 6 इधर है। 1 2 3 4 5 और 6, इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 6 को 6 से गुणा करो, 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब इनसे संबंधित प्रश्न है, देखिए क्या क्या है वो देखते हैं। वर्ग ए का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग ए का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग बी का क्षेत्रफल, वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना है, 36 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग ए का परिमाप यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, वर्गाकार है, भुजा गुणा 4, 3 चौके 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्ग बी की एक भुजा, बी की एक भुजा कितनी है, ये वर्ग बी है और इसकी एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है या 6 वर्ग इकाई है। वर्ग बी का परिमाप यहाँ से 6 4 बार है, तो 6 को 4 से गुणा करें क्या आएगा, 6 चौका 24 सेंटीमीटर। और वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए से 4 गुना ज़्यादा है, इसका 9 था, इसका 36 है, तो कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है।